गुड इवनिंग एवरीवन। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में वर्कशॉप 7 कंप्लीट हो चुकी है। 1 से लेकर 7 वर्कशॉप कंप्लीट हो चुकी है। 8वीं वर्कशॉप, आइए चलते हैं हम 8वीं वर्कशॉप में। वर्कशॉप नंबर 8। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कशॉप नंबर 8 इज़ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक फॉर ईटीएफ ट्रेडिंग। देखिए, ETF मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ट्रेडिंग मीन्स देयर इज़ ए रेगुलर इनकम। रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें ETF में, अगर लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से हम देखें तो ETF में कोई भी रिस्क नहीं है। लेकिन अगर हम ETF ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमें रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क क्या होता है कि अगर कोई ETF में आपने इन्वेस्टमेंट की है, कोई लमसम इन्वेस्टमेंट किया आपने और मार्केट सेंटिमेंट की वजह से नीचे चला जाता है तो आपको काफ़ी टाइम तक उसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका रिस्क है। अब इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके लिए एक स्ट्रेटेजी है। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो आप पूरा 1 लाख रुपए नहीं लगाएंगे, आप उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि आपका जो एक लेवल पे आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरे लेवल पे आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपने 1 लाख को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। एक चीज़ और हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे वॉरेन बफेट है, इन्वेस्टमेंट के जादूगर हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा। उनके 2 प्रिंसिपल्स हैं जो उनके मेंटर्स ने शायद उनको सिखाया है। पहला प्रिंसिपल है डोंट लूज़ योर कैपिटल। डोंट लूज़ योर कैपिटल। सेकंड प्रिंसिपल है डोंट फॉरगेट द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल है ये ETF पे अप्लाई होता है कि आपका कैपिटल कभी भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम ETF की बात करते हैं, ना हम स्टॉक की बात करते हैं, ना हम किसी अदर चीज़ की बात करते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हम सिर्फ ETF की बात करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आइए चलते हैं पहले पॉइंट पे, अंडरस्टैंड द रिस्क इन ETF ट्रेडिंग। देखो, ETF ट्रेडिंग का मतलब है कि रेगुलर इनकम जनरेट करना। रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए हमें रिस्क को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। रिस्क को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 2 तरीके के रिस्क को हमें समझना है। पहला रिस्क होता है मार्केट का रिस्क है, मार्केट सेंटिमेंट। जैसे क्या है कि कभी कभी मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है तो क्या है, मार्केट धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। कभी कभी सेंटिमेंट बहुत अच्छा होता है तो ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट सेंटिमेंट। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर होता है, जैसे बैंकों का जो ब्याज होता है, सपोज़ वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो इसका इफ़ेक्ट पूरे देश पर पड़ता है। तो उससे भी हमारे स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ता है। तो ऑब्वियसली क्या है कि ETF पे भी इसका असर पड़ता है। स्पेसिफिक रिस्क, ETF परफॉर्मेंस। देखो, जैसे लास्ट ईयर से अभी तक जो IT सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा है। आपने देखे होंगे कि विप्रो कितना डाउन हो गया है। तो इस तरीके से क्या है कि जो IT सेक्टर है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो डाउन होने का मतलब क्या है, जब एक पूरा सेक्टर जब डाउन हो गया तो इसका मतलब है कि उसका ETF के परफॉर्मेंस पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसको हम स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा एसेसिंग रिस्क टॉलरेंस एंड सेटिंग ट्रेडिंग गोल्स। देखो, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या रेगुलर इनकम के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग गोल्स होना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रिस्क, हमारा जो रिस्क टॉलरेंस होता है उसको हमें एसेस करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ट्रेड प्लान करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए तो मैं उसको 10 पार्ट में डिवाइड करूँगा और 3 ETF पे काम करूँगा। अगर रिस्क टॉलरेंस मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, वो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 2 ETF पे करेगा। ठीक है, और एक ट्रेड को 20,000 में एक लेवल पे 20,000 का इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, एक ETF पे उसने 3 लेवल पे काम किया
रिस्क टॉलरेंस आप पर निर्भर करता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए कि आपका रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा है, तो आपने क्या किया, 1 लाख को आपने 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, तो एक इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होगी, 20,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप 2 ETF पे काम कर रहे हैं, तो एक ETF पे आप क्या कर रहे हैं, 3 लेवल बनाए, दूसरे ETF पे आपने 2 लेवल बनाए। तो इस तरीके से आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम रिस्क टॉलरेंस की बात करें और ज़्यादा रिस्क टॉलरेंस की बात करें, तो एक ETF पे पूरा 1 लाख रुपये लगाना है। तो आप कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप 20,000 लगाएंगे, फिर 30,000 लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, 50,000 लगाएंगे। तो आप सिर्फ 3 लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपका रिस्क टॉलरेंस अगर ज़्यादा है तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके रिस्क टॉलरेंस पे। पोजीशन साइजिंग, देखो थर्ड पॉइंट है हमारा पोजीशन साइजिंग एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन। पोजीशन साइजिंग, यहाँ पर हम पोजीशन साइजिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले देखो, आपको 10,000 का अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 10,000 में जितने भी आपके ETFs आते हैं, ठीक है, वही आपका पोजीशन साइजिंग हो गया। क्योंकि आपने डेफिनेटली आपने क्या करना है कि एक इन्वेस्टमेंट करनी है 10,000 की, फिर 3% 10,000 की, फिर 3% 10,000 की। तो आपने 10,000 की आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो पोजीशनिंग साइजिंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। वो जितने ETF आपको मिलेंगे 10,000 में वो आप बाई करेंगे। एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन, देखो पोर्टफोलियो एलोकेशन तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको रिस्क को मैनेज करना है तो आपको, अगर 1 लाख का कैपिटल है तो आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन इस तरीके से करेंगे कि आप 3 ETF पे काम कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, अगर आपके पास 1 लाख का फंड है तो आप 3 पोर्टफोलियो पे अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर 2 लाख का फंड है तो आप 5 ETF पे कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट है यूटिलाइजिंग रिस्क रिवार्ड रेशियो इन ETF। देखो ETF के अंदर रिस्क रिवार्ड रेशियो होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपने अपना रिवार्ड रखना है तो 3% का आपने अपना रिवार्ड रखा है। रिस्क क्या है आपका कि जब 3% अगर ये डाउन चला जाता है तो आपने रीबाई करना है, फिर 3% अगर नीचे चला जाता है फिर रीबाई करना है। तो आपका रिस्क रिवार्ड इसी तरीके से मैनेज होगा। जिस लेवल पे आपने इसको बाय किया है, अगर उस लेवल से वो 3% ऊपर चला जाता है तो उस लेवल को जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है 3% आपने प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको 3% का प्रॉफिट लेके निकलते जाना है। वॉलेटिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, देखो हर ETF की वॉलेटिलिटी अलग अलग होती है, तो हमें वॉलेटिलिटी के हिसाब से ही अपने रिस्क को मैनेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 7, डेवलपिंग ए ट्रेड प्लान। देखो विदाउट डेवलपिंग ए ट्रेड प्लान यू कैन नॉट मेक ए प्रॉफिट। आप बहुत जल्दी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आपको फिर होल्ड करना पड़ेगा। आप विदाउट प्लान अगर चल रहे हैं तो आप जो है आप प्रॉपर एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। आने वाले जो वीडियो होंगी टेक्निकल, उसमें हम बताएंगे आपको कि हमने ट्रेड प्लान किस तरीके से बनाया है, हम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, कहाँ पर हमारा बाइंग लेवल है और कहाँ पर हमें एग्ज़िट करना है प्रॉफिट लेके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा है अवॉइड फ्रीक्वेंट बाइंग। देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट नीचे गिर गई है और आपका जो ETF लिया हुआ है, जो ETF है आपका 2 से 3% नीचे गिर गया है एक ही दिन के अंदर। मान लीजिए 3% गिर गया, ऐसा होता नहीं है लेकिन 3% नीचे गिर गया, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको जब 1% गिरा तो आपने क्या किया, 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया। जब 2% गिरा तो आपने फिर 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया एक ही दिन में। फिर 3% गिरा तो आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट और किया। तो आपने क्या किया, एक ही दिन में आपने 3 लेवल का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंट जो बाइंग है उसको अवॉइड कीजिए। सबसे पहले आपको एक लेवल पे काम करना है, एक लेवल के बाद वेट करना है आपको कि आपने 3% जब नीचे गिर गया है तो आपने अगले दिन का वेट करना है कि अगले दिन वो और डाउन जाता है तो आपने उसको रीबाई करना है, ठीक है।